हेलो, गुड मॉर्निंग। राम राम, क्या हाल चाल है भाई। थोड़ा सा क्लास लेट हो गई थी, पीडीएफ ओपन नहीं हो रही। दूसरा अभी मैंने एप्लीकेशन की क्लास ओवर करी थी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम बीच में लग जाता है। आ जाओ सारे फटाफट से, लाइव क्लास करते हैं शुरू। ठीक है, जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर बताते चलना सारे। तो वही पीडीएफ आ गई मैडम। चलो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बैचेज आए हुए हैं। तो जिन बच्चों ने ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें। यूपी लेखपाल 2021 के लिए विजेता बैच आया हुआ है। ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको यहां पर मिलते हैं, डेली लाइव क्लासेस आपको मिलती है, बेस्ट कंटेंट विद बेस्ट एजुकेटर्स। ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग और डाउट सेशंस आपके होते हैं, एक्सपीरियंस टीचर है। अगर आप कोड यूज करते हो विजेता, तो यहां पर आपको इस अमाउंट में भी आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाता है। चलिए, एसएससी जीडी आचार्य बैच जो कि सबसे हॉट वैकेंसी है अभी के लिए, तो इसमें अगर आप जीडी 33 कोड यूज करते हो, जीडी 33, अगर आप जीडी 33 कोड यूज करते हो तो इस अमाउंट पे आपको 33% का डिस्काउंट मिल जाता है। यहां पर भी सेम चीजें, डेली आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, पीडीएफ आपको मिलती है, जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसी चीज की, हर टीचर की। वीकली डाउट सेशन आप हो सकता है जूम मीटिंग में, और 60 डेज का टारगेट इसमें आप लोगों को दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं आरओ एआरओ प्रखर बैच जो है वो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर आया। तो जिन बच्चों ने अभी तक ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं करी है, सबसे पहले तो ऐप को डाउनलोड करके और अच्छी सी रेटिंग दे दें। उसके बाद ये जो अमाउंट है इस पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 50% का, अगर आप RA50 कोड यूज करते हैं तो। चलिए, सेम फीचर्स इसके हैं। एनडीए के लिए शेरशाह बैच आया हुआ है आपका, एनडीए सेकंड 2021 क्रैश कोर्स होगा ये। यहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, वीकली डाउट सेशंस आपके होते हैं, 50 डेज का आपका टारगेट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं भाई। आज एकदम से कुछ कुछ क्वेश्चंस को करेंगे ताकि प्रैक्टिस ही होती रहे आपकी। आज एक बार प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से मुझे इस सवाल का आंसर बताइए, जल्दी से एक बार आंसर बताओगे? जल्दी से सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताओ। चलो देखो, यहां पर क्या हुआ, जब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये कंडीशन कब यूज होगी, जब आपको मूल्य ना दिया गया हो, तो वहां पर आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। देखो, 40 का क्रय मूल्य, 40 का सीपी बराबर किसके, 50 का एसपी। क्या ये बात सही है? इस तरीके से आप कर सकते हो। ये इससे कट गया, ये 20 मत बोलो, 20% बोलो। अगर बोलना है तो परसेंटेज में लिखिए। मैंने लाभ या हानि के लिए प्रतिशत में बोला है, आप प्रतिशत में ही बता सकते हो। 20 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, 20-25 का, जो भी ये बच्चे बता रहे हैं हरियाणा एग्जाम्स वाले। देखिए ये क्या हुआ, सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 5/4। कोई चीज 5 की ली थी, 4 की बेच दी, 5 की ली थी, 4 की बेची, 5 पे कितने का घाटा हुआ, 1 का। 5 रुपए की कोई चीज खरीद कर उसे 4 की बेच दिया गया, 1 का नुकसान हुआ। ठीक है, और एक बात बताओगे, 5 पर 1 का नुकसान हुआ, 5 पर 1 का नुकसान हुआ तो 1/5 20% होता है। जिस भाई को अभी भी ये नहीं पता कि ये 20% कैसे होता है, तो भाई गुणा में 100% कर देंगे, यहां से आपका आंसर आ जाता है 20% इज द राइट आंसर। 20%। बोलो, क्या ये समझ में आया? चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से। एक बार इसका आंसर बताओगे? उल्टा कर दिया ये मैंने, प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत में आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताओ।
इसे देखते ही आंसर बोलो, क्योंकि यहां पर रेट नहीं दिया हुआ है, यहां पर मूल्य नहीं दिया गया। स्पीड में चलो। चलो, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 का क्रय मूल्य, 50 का क्रय मूल्य बराबर है 40 का विक्रय मूल्य। इससे ये कट गया, सीपी यहीं रखा, एसपी आया नीचे, 4 वहीं था, 5 नीचे चला गया। वो चीज ली थी कितने की? 4 की। बेची कितने की? 5 की। 4 की खरीद कर कोई चीज 5 की बेच रहे हो तो 1 का फायदा हो रहा है ना। तो 4 पे 1 कितने परसेंट होता है भाई? 25%। ये लाभ था, क्योंकि कम की चीज ज्यादा में बेची तो 25% लाभ यानी कि प्रॉफिट आपको हुआ था। ऐसे सवाल डायरेक्टली पेपर में देता है। इस सवाल का एक दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे अभी एकदम से लिखना विखना बंद करो, कमेंट करना बंद करो, और सभी बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस सवाल में एक तरीका और भी यूज किया जा सकता था। वो तरीका क्या था? एक बार सुन लो सारे। यहां पर आप दो चीजें करोगे, देखो यहां पर एक तो मैं आर्टिकल लिखूंगा, एक मैं प्राइस लिखूंगा। सर ये तरीका आप क्यों बता रहे हो? ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब मूल्य दे देगा तो भी ये तरीका लगेगा, जब मूल्य ना देगा तो भी ये तरीका लगेगा। ये तरीका कभी फेल नहीं होता है। तो यहां पर क्या लिखा भाई? सीपी यानी कि क्रय मूल्य, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। यहां पर क्या लिखा? एसपी, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। क्लियर है ना सबको? देखिए इसने क्या कहा पहली बार जो था, अब इस सवाल को देख लो। देखिए क्या कहा? 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य यहां पर था। कितनी वस्तुओं का? 50 का, बराबर है 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 40 के। तो जब रेट ना दिया हो तो अपनी तरफ से एक एक मान लेना। एक एक मान लिया, क्या किया? आर पार गुणा। सर ये आर पार क्यों गुणा किया? सवाल करना था। देखो ली थी कितने की? 40 की। बेची कितने की? 50 की। 40 की लेकर 50 की बेच दी, 40 की लेकर 50 की बेची, तो 40 पे कितने का फायदा? 10 का। 1/4 कितना फायदा? 25% लाभ हुआ, 25% लाभ हुआ। बोलो सबको क्लियर है ना भाई? और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। चलिए इस सवाल का जल्दी से मुझे आंसर बताओ सारे बच्चे, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। गुड आफ्टरनून भाई। चलिए देखिए 10 किताबों का लागत मूल्य 9 किताबों के विक्रय मूल्य का लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य। क्या होता है भाई? क्रय मूल्य। 10 का सीपी बराबर है 9 का एसपी, है ना? सीपी अपॉन एसपी इक्वल्स टू 9/10। ली थी कितने की? 9 की। बेची कितने की? 10 की। फायदा कितने का? 1 का। कितने पे? 9 पे। 9 पे 1 का फायदा है, फायदा ही हो रहा है ना। कम की चीज ज्यादा में बेच रहा है तो फायदा हो रहा है। तो 9 पे जो 1 होता है वो 100% पे कितना होगा? 11 सही 1/9% का लाभ। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सूर्या ठाकुर इतना बड़ा एक क्यों लिखते हो आप? क्या है इतना बड़ा जिंदगी में? एक बार ए लिख दे भाई, उससे भी पता चल जाता है। चलिए आ जाओ। आगे बढ़ जाते हैं भाई। इस सवाल का आंसर बताइए जल्दी से, और कोशिश किया करो कि बिना पेन का यूज करे बता सको। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए।
थैंक यू। 2 ले चलिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं भाई, आंसर भी आ लिया कईयों का। तो चलिए देखो, 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 308 जो बोले उसको लिखो। 318 का विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर किसके भाई? 212 का क्रय मूल्य, है ना। अब क्या किया? भाग करा किससे? 106, 106 दूनी 106 तिया 3 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2 कॉस्ट प्राइस। एसपी यहीं रखा, सीपी आया नीचे, 2 वहीं था, 3 नीचे चला गया। अब रटना मत चीजों को, बस ली थी कितने की? 3 की, बेची कितने की? 2 की। 3 की चीज 2 में बेचनी पड़गी, 3 की चीज 2 में बेचनी पड़ी, 1 का घाटा हुआ, 1 का नुकसान हो गया भाई। तो 3 पे 1 का नुकसान हुआ, 3 पे 1 का घाटा, और 3 पे 1 कितने परसेंट होता है? इसने देखो हानि यहां दे दी, अगर ना देता तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते थे। अगर वो क्वेश्चन में खुद दे दे तो ठीक है, ना दे तो आपको निकालना पड़ेगा। यानी कि 33 सही 1/3% की हानि हुई थी, 33 सही 1/3% की हानि हुई थी। बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने सही आंसर बताया, सभी बच्चों ने। एक भंवरलाल चोपड़े सही आंसर बता भाई, चोपड़े ने गलत आंसर बताया, बाकी सबका ठीक है। आ जाओ, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो देखिए, एक शाही की दवात का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। लागत मूल्य क्या था भाई? सीपी, एसपी कितना? 20-21, है ना। 20 की लेके 21 की बेच दी, 20 की ली 21 की बेची, 1 का फायदा किस पे? 20 पे, 20 पे 1 का फायदा, यानी कितना? 5% लाभ। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, रतन सिंह बोल रहा है सर समझ में नहीं आ रहा, तो भाई क्या कर सकते हैं रतन सिंह आपका, इसको बताइए। विजय यादव, इस मैसेज को आप 5000 बार लिखो, तब मैं आपकी बात पढ़ूंगा, है ना। अभी तो कम बार लिखा है, 5000 बार लिख भाई, मैंने टारगेट दे दिया आपको। आप इसको 5000 बार कॉपी पेस्ट करोगे ना, तब आपकी बात का मैं जवाब दूंगा। अब हो जा शुरू, पढ़ लेना। आदमी गरीब नहीं होता, आदमी की सोच गरीब होती है। मैंने कल भी कहा था, आज फिर से बोल रहा हूं। काड़ू हरियाणवी, विजय की बात सुन लो ना। काड़ू कुड़ू मैं ना सुनता। आ जाओ, करो भाई। यदि किसी हाथी को 200% के लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? अब आप एक चीज देखो, क्रय मूल्य
और विक्रय मूल्य। इधर वाला क्रय मूल्य होगा सीपी और इधर वाला विक्रय मूल्य होगा एसपी। सही बात है ना। एक की लेके दो की बेची तो एक का फायदा, एक पे एक कितना होता है 100%। बोलो काड़ू बता भाई, काड़ू काड़ू बताओगा, काड़ू बता। एक पे एक 100%। कम में बेची नुकसान हो गया, तीन की चीज कम में बेची नुकसान हो गया, एक की चीज तीन में बेची तो एक पे दो का फायदा, एक पे दो का फायदा तो 100% पे कितने का फायदा 200% का लाभ। इसका मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यार ये विजय यादव तो बंद, विजय यादव 5000 बार लिख भाई, तब जवाब दूंगा मैं आपकी बात का। चलिए 1:3। साई प्रसाद बेटा आपने गलत बता दिया। माया, ज्यादा की चीज कम में बेचोगे तो माया, माया का नुकसान होता है। हाउ डेयर यू, आपने 2:1 कैसे बता दिया, हाउ डेयर यू। इसने तो लाभ की बात करी है। माया माया आ जाओ भाई। भाई विजय रुक क्यों गया, विजय दोबारा लिख। 5000 बार का टारगेट आप पूरा करोगे। चलिए भाई विजय 5000 बार लिख यार, जब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। इस सवाल का आंसर बताना। नितिन दलाल बेटा मैं बहुत खुश हूं, कति टेंशन मत ले, मेरी टेंशन ना लेके अपने सवाल कर ले। लो साइड भी हो लिया भाई। 15 रुपए में 12 वस्तु की दर से खरीदता है और इन सभी वस्तुओं को 14 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। 15 रुपए में 12 वस्तु की दर से खरीदता है। देखो ऐसे सवालों में क्या करना है, मैंने अभी अभी आपको बताया था क्या, यहां पर आर्टिकल वस्तु, यहां पर क्या भाई प्राइस यानी मूल्य, यहां पर क्या सीपी, यहां पर क्या एसपी विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, देखो वस्तु कितनी, सॉरी वस्तु कितनी 12 वस्तु, गलती से यहां 15 मत लिख देना, 15 तो मूल्य है, वस्तु 12 मूल्य 15, ठीक है। कितनी वस्तु 10 मूल्य 14, आर पार गुणा कितना 150, कितना 168। खरीदी कितने की 150 की, बेची कितने की 168 की, फायदा कितने का 18 का। 18 का फायदा हुआ, कहां पर हुआ 18 का फायदा, 18 का फायदा हुआ 150 पे। तो भाई 150 पे जो चीज 18 है, इसके देखो दिमाग लगाने वाली बात होती है। 150 के 3 टुकड़े 50 50 50, 18 के 3 टुकड़े 6 6 6, 50 50 100 6 6, 12% उत्तर, 12% का लाभ हुआ। किसी भाई को नहीं आया हो, उसकी आत्मा ना मानती हो तो ये कर लेना, गुणा में 100%, 50 2 50 3 3 6 6 दूनी 12% का लाभ आपको हुआ। ठीक है भाई। जब तक विजय उस बात को आप 5000 बार नहीं लिखोगे तब तक नहीं बताऊंगा भाई। इसका आंसर बताओ सभी बच्चे। ये सवाल पेपर में आए हुए सवाल हैं, जो भी आपको आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है।
चलो देखो भाई, इतनी देर का था ये, क्या किया 10 से 15 सेकंड लिया अगर क्वेश्चन को करने में, उसके बाद आगे निकल जाओ बस फटाफट से। क्या था, अगर मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूं तो क्या किया, आर्टिकल, प्राइस, सीपी, एसपी, देखो 5 रुपए में चार चीज कितने की, 5 की, बेची कितनी, अच्छा ये खरीदने का तरीका ये था, क्या था 4 रुपए में, तो 5 वस्तु 4 की खरीदी, 4 वस्तु 5 की बेची, बोलो यही तो था, ठीक है, कितना 4 4 16, 5 5 25, 16 की चीज खरीद कर 25 में बेची, 16 की चीज खरीद कर 25 में बेची, तो 16 की चीज 25 में बेची तो कितने का फायदा भाई, 9 रुपए का, तो 16 पे 9 का फायदा, तो 100% पे कितने का फायदा, बताओगे क्या आंसर आएगा, $56.25 आएगा यहां से। ये एसएससी जीडी का सवाल है, एसएससी ग्राउंड ड्यूटी कांस्टेबल का क्वेश्चन है ये, जीडी जनरल ड्यूटी, ग्राउंड ड्यूटी। तीन बटे 5, 2 घाटे में बेची तो 3 पे 2 का घाटा है ना, तो 3 पे 2, इसमें नहीं दिया हुआ, 5 संतरे का विक्रय मूल्य, तो 3 पे 2 का घाटा, तो गुणा में 100% पे कितने का, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, यहां पर एक ई ऑप्शन लिख लो, 66 से ही 2/3% लॉस। अच्छा उल्टा कर दिया क्या, रुको रुको रुको, उल्टा कर दिया, ये एसपी था इधर सीपी बोल दिया, ठीक है 40% आएगा, एसपी यहां था, सीपी यहां, ठीक है भाई, ठीक है 3 5, ये 3, 5 पे 2 का, सॉरी 5 पे 2 कितना, 40% का था, ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वो सीपीएसपी गलत लिख दिया था, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वो एसपी ऊपर था, वो सीपी सोच लिया, ठीक है ये आ जाओ। अब बताओ, वैसे 2/3 की रेशो तो 66 से 2/3% ही होती है, वेरिएबल्स को इधर चेंज किया तो मुझे लगा एसपी था इधर, पर ये सीपी था। अगले सवाल का आंसर बताओ, रविशंकर शर्मा, सही से लिखा करो, बिल्कुल नहीं बेटा मैं तो गलती लिखूंगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताओ, जल्दी से बताइए। 25% आप लोगों ने कहा है, ये क्या हुआ, यहां पर आर्टिकल लिख लो, है ना, आर्टिकल, प्राइस, सीपी, एसपी, है ना, तो 5 10 रुपए में खरीदी और 6 15 में बेची, क्लियर है ना भाई, कितना, कितने में बेची, 90 में। क्या ये सही है, कुछ सेब 10 रुपए में 5 की दर से खरीदकर और 15 रुपए में 6 की दर से बेच दिए, 10 6 60, 15 5 75 आएगा, ये 6 नहीं है यहां पर 75,
इस लाइट को बंद कर दो मैडम, ये रिफ्लेक्शन आ रहा है। 75 आएगा, 15 5 75, ये 6 नहीं है भाई, ये 5 है। दूसरा कलर लेता हूं, रुक जाओ। आर्टिकल, प्राइस, सीपी, एसपी, इस लाइट को बंद करा दो, रिफ्लेक्शन आ रहा है यहां। आर्टिकल कितने, 5 10, फिर कितना 6 15, 15 5 था 75 आया, 10 6 था 60 आया। 60 की चीज 75 में बेची, 60 की चीज 75 में बेची, ठीक है। तो 60 की चीज 75 में बेची तो कितने का फायदा, 15 का। 60 पे 15, 1/4। ये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, 25% उत्तर आएगा आपका। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आ जाओ। अब इसके बाद देखो, एक ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओगे? इसका आंसर बताओ। देखो क्या था, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों सहित कुल 150 रुपए की राशि थी। सिक्कों की संख्या का अनुपात बताओ। एक बात बताओगे, पहले 5, इसको, इस सवाल को आप हमेशा ऑप्शन से मारोगे जब भी सिक्कों वाला सवाल आएगा तो। लेकिन ये देख लेना कि पहले किस सिक्के के बारे में कहा गया था। पहले किस सिक्के के बारे में कहा गया है भाई, 5 रुपए, फिर 2 रुपए, फिर 1 रुपए के। 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों की बात हो रही थी। 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, इनकी बात हुई थी ना। मेरी बात ध्यान से सुनो, पूरे सवाल को सिस्टमैटिकली करते ही नहीं, सीधा देखते ही उत्तर बताऊंगा। टोटल 150 रुपए मैच करा दो और सिक्कों की संख्या का ये जो अनुपात था इसकी भी बात छोड़ो। इसका जो ये मैच था इसका यूज सिर्फ इतना करना है कि इन चारों में से किसकी रेशो 2:1:3 बनती है। सबसे पहले ये ऑप्शन गलत हो गया, इसी की रेशो बनती है। उत्तर आ गया भाई, आ गया। आपको कब सवाल करना ही नहीं था, 1 सेकंड का सवाल था, अगला लगा। आप, मैं नहीं। अब इसे ठीक है। दूसरी चीज बताऊं, किसी भाई की आत्मा ना मानती हो तो सुन लो, 1:3 भी मैच कर गया। चलो भाई, सबको क्लियर है ना? और सवाल देख लो, एक बार इस सवाल का उत्तर बताओगे? इस सवाल का उत्तर बताओगे आप लोग, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 7? What is the third proportional of 4 and 7?
देखो मैंने क्या कहा था, जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना हो, थर्ड प्रोपोर्शनल, तीसरा समानुपाती, जब भी ये आपको फाइंड आउट करना तो आप क्या करोगे, देखो ये दिया होता है ए बी, फिर समानुपात का निशान, फिर ये बी वापस यहां पर आता है, और अब आपको वो तीसरी वैल्यू रखनी पड़ती है, ये एक्स, ये है आपका तीसरा समानुपाती। तो ए और बी कितना था देख लो फटाफट से, ए और बी, ए था 4, ये था 7, फिर समानुपात, फिर 7, और फिर यहां पर कितना आया बोलो, एक्स आया, एक्स आया, तो कितना हो गया 4/7, ठीक है, बराबर 7/x, ये इधर आया और ये इधर आया, 4x बराबर 49, x बराबर 49/4। ई ऑप्शन इज द राइट आंसर, ई ऑप्शन। एक लड़की बोल रही है हमारा नाम ले दीजिए, नहीं मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा मैं आपका नाम लूं ना। एक बार सारे भाई पहले सेशन को शेयर करो जल्दी से, है ना। इसका आंसर बताओगे भाई, बलराम मेहरा, फायरमैन की तैयारी कराते हो क्या? पहले तो ये बोल सर, फायरमैन के लिए ये जो पढ़ा रहे हो ये काम आएगा? ये होता है बोलने का तरीका, पहले तो बोलने का तरीका सीख। बलराम नहीं, बलराम मेहरा लिख उसको, पहले तो अपना नाम ठीक कर, और फिर ये लिख सर, जब दूंगा जवाब। चलिए, वो इस तरीके से पूछ रहा है जैसे वो कोई एहसान कर रहा हो पूछ के। यौगिक अनुपात, कंपाउंड रेशियो क्या होती है भाई? देखो यौगिक अनुपात निकालना था, इसे कंपाउंड रेशियो बोलेगा। कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो वो चीज होती है दोस्त, ध्यान देना सभी बच्चे, ये बार बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। मान लो कुछ इस तरीके से दे दे कि ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ, कुछ इस तरीके से दिया। क्या आप इसे ये लिख सकते हो ए बटा बी, इसे क्या लिख सकते हो सी बटा डी, इसे क्या लिख सकते हो ई बटा एफ। अब आपको कंपाउंड रेशियो निकालनी होगी तो ए इंटू सी इंटू ई अपॉन बी इंटू डी इंटू एफ, ये होती है कंपाउंड रेशियो, ये होती है कंपाउंड रेशियो। तो यहां पर जो ये था, आप इसे सबसे पहले स्टेप में क्या बोलोगे 5/7, हाँ मैं बोल सकता हूं। इसे क्या बोलोगे 15/14, ये भी बोल सकते हो। इसे क्या बोलोगे 98/75। बोलो समझ में आया या नहीं आया, बोलो। चलो अब क्या आया, 5 गुणा 15 गुणा 98/7 गुणा में 14 गुणा में 75, 15 5 75, 14 7 98, 1:1 आपका आंसर था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए ये देखो, एक अपना नाम लिख के मुझे पापा क्यों बोल रहा है भाई, ये बटेऊ नाम लिख रखा है, मुझे पापा बोल रहा है, मैं आपका पापा नहीं हूं। ये बार बार मुझे पापा बोल रहा है, ऐसे वो ब्लॉक करो। आ जाओ आ जाओ, मुझे पापा क्यों बोल रहा है भाई, अपने पापा को बोल। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, ये मैंने कल भी बताया था, एक बार इसका आंसर बता दो।
ये मैंने कल भी बताया था। इसका आंसर बता दो भाई एक बार। जल्दी से। चलो विकास लांबा पढ़ ले भाई, पढ़ ले, जल्दी से बताओ। अच्छा, इसका फॉर्मूला याद है आपको? इसका फॉर्मूला आपको याद है? कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है ना तो फिर मैं क्लासेस छोड़ ही दूंगा, आप लोग बकवास ही कर लो, किसी और से पढ़ लेना। अब वो जो बटेऊ नाम से वो किसी और पापा से पढ़ लेगा अपने। अब वो यहां मुझे पापा बोल रहा है, उसके घर वालों को कैसा लग रहा होगा, सोचो आप। आ जाओ, देखो लेफ्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू ओरिजिनल क्वांटिटी 1 माइनस में आउट अपॉन में ओरिजिनल की पावर n। ठीक है, ये क्या आया? 1 माइनस में आउट कितना है भाई? 25 बटे में कितना? 125 की पावर कितनी? एक बार उसको निकाला, दूसरी बार क्या किया? रिपीट किया, 2 बार रिपीट किया। ठीक है ना, इसकी पावर 3। घर से फालतू नहीं है, ऐसे बच्चे ना वो थोड़े से परिवार के संस्कारों वाली बात होती है भाई। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, ऐसे लंबे लंबे तगड़े तगड़े 6.5 फीट के, लेकिन वो हमेशा अपने गुरु की इज्जत करते हैं। ठीक है, अब जिसकी सोच इस तरीके की है वो अपने माँ बाप की कितनी इज्जत करता होगा, आप ये बात सोच के देखो। ऐसों को तो पैदा करके उनके माँ बाप भी पछताते होंगे, यू के पैदा कर दिया। आ रही है मेरी बात समझे? और यहां वो मुझे पापा बोल रहा है, अब क्या सोचेंगे उसके घर वाले, ये सोचो। आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपकी लैंग्वेज ही आपको डिस्क्राइब करेगी। ठीक है, और रही बात ये ऑफलाइन बैच होता तो फिर गुद्दी पे 1 2 3 4 और मुर्गा बना क्लास तो बाहर कर देता, और फिर वो पैर छूकर सॉरी बोल के जाए। ये देखे ना, ये सोचते होंगे भाई यूट्यूब है, कुछ भी लिख लो, ओपन प्लेटफॉर्म है, ऐसा कि तक खाल तारी है। ठीक है, और पूरे मुखर्जी नगर के वे बैच लिया करता जिसमें टीचर जाते नहीं थे। अपना तो तरीका ही अलग है भाई साहब। चलिए आ जाओ। अब वो कोई दूसरी आईडी बना के आएगा अपने पापा से मिलने पर, दूसरी आईडी बना के आएगा। 1 5 5 एकम 5 5 माइनस 1 4/5 कितना हो गया? 125 गुणा 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5, ये कट गया, कितना आया? 64 लीटर। ये आपका आंसर था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना? चलिए आ जाओ, अगला सवाल देख लेते हैं। इसका आंसर बताओगे? ये अभी अभी रिसेंटली डीएसएसबी ने पूछा है। DSSB ने 2021 में सितंबर में इस सवाल को दिया है। सितंबर 2021 में डीएसएसबी ने ये सेम स्टेटमेंट दी थी। इसका आंसर बताओ। मात्रा क्या होगी? ऐसे सवाल में सिर्फ इतना करना, पहले बर्तन में 25% दूध है, दूसरे बर्तन में 30% दूध है। पहले बर्तन के कितने भाग भरे थे? 6 भाग। दूसरे के कितने भाग भरे थे? 4 भाग। कुल कितने भाग भरे थे? 10 भाग। भाग कर दो।
25 छिक्का 150, 30 चौके 120, 150 और 120 270/10, 270/10 कितना आया? 27%। यही चीजें तो आ रही हैं एग्जाम्स में, 37 नहीं आएगा। क्लियर है? रैंडम क्वेश्चंस करो, जो होगा देखी जाएगी। इस सवाल का आंसर बताओगे? इस क्वेश्चन का आंसर बताना। गुरी सिंह, मेरी परिवर्तन बैच में क्लास नहीं है भाई। चलिए चलिए 10% वार्षिक दर किसी निश्चित राशि का दर से किसी निश्चित राशि का दर से किसी निश्चित राशि का 2 वर्षों के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अनुपात बताइए। CI/SI बराबर 2000। अब एक चीज होती है ना, है ना, ट्रेनिंग में, आर्मी की ट्रेनिंग हो तो और भी अच्छों की एकड़ी ऐसे निकाल देते हैं, घिसड़ा घिसड़ा के पीटते हैं जब ट्रेनिंग होती है। कभी CRP, CISF, BSF की ट्रेनिंग देखना, आर्मी की ट्रेनिंग देखना, पुलिस की तो कुछ भी नहीं होती। ऐसा कूट देते हैं भाई साहब, एटीट्यूड धरा रह जाता है। बोलने का तरीका सीखो। आप अपने परिवार को रिप्रेजेंट करते हो किसी भी जगह पर, ठीक है? और मैं आज तक, मैं तो किसी से दबा नहीं, ना मैं दबूं। अपना तो तरीका एक ही है और वही चलेगा। बढ़िया पढ़ाओ बस, उसके अलावा किसी की कुछ नहीं सुननी। CI/SI इज इक्वल टू, ये 200 प्लस R कितना हो गया भाई? 210। रैंडम क्वेश्चंस करो जल्दी से। इसका आंसर बताना, एक बार इसका आंसर बताओ। अजय राणा, थैंक यू भाई, जल्दी जल्दी बताओ। इसमें नहीं दिया हुआ है, ई ऑप्शन ले लो। 9 साल, 9 साल आएगा, इसमें नहीं दिया हुआ है। स्नेहा राणा, सर हमारे यहाँ एक आर्मी वाला है, उसकी भैंस ने दूध नहीं दिया तो सर उसको बहुत मारा और मारते हुए बोला दूध दे नहीं तो तुझे डिसिप्लिन सिखा दूंगा। क्या था ये? क्या था ये स्नेहा? बाजीगर हरियाणा, सर आप पढ़ाते अच्छा हो पर थोड़ा घमंड। भाई वो तो है बाजीगर, आप मेरी क्लास छोड़ सकते हो लेकिन मैं अपने एटीट्यूड को कम नहीं कर सकता, तो आप निकल लो। ये तो और बढ़ गया, आपके बोलने की वजह से और बढ़ गया। आप थोड़े से अब जलो, और थोड़े से जलो और निकल लो क्लास से। सभी बच्चों को क्लास अच्छी लगती है, कुछ आप जैसे बेवकूफों को छोड़कर। आ जाओ, जल्दी से बताइए। इसका आंसर बताना, जल्दी जल्दी बताइए। जब आप हो ही बाजीगर तो आ जाओ।
चलिए देखो, जिन्हें पढ़ना होता है उन्हें सारी चीजें अच्छी लगती है, जिसे नहीं पढ़ना होता, लोग तो भगवान में भी कमी निकालते हैं भाई, है ना, लोग तो भगवान में भी कमी निकालते हैं। चलिए ध्यान देना सारे बच्चे, चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई कोई राशि 5 साल में अपने आप का लिया, एक था, देने कितने पड़े 2, एक लिया था 2 देने पड़े, समय कितने साल था 5 साल, जितनी है इसका दुगना हो जाएगी अगले और 5 साल में, अब जितनी है इसका दुगना हो जाएगी अगले और 5 साल में। पंद्रह साल उत्तर है ना, 15 ईयर्स। आ जाओ, मेरा एक तरीका था ऑफलाइन क्लास में, जिनने बकवास करनी होया करते ना, वे मेरी क्लास से छोड़ दिया करते, ठीक है। ना तो मैं छुटवा दिया करता। उत्तर बताना भाई, जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। और एक चीज और, ये जितने भी बकवास करने वाले होते हैं ना, इनको अगर एक बार कैमरे के सामने खड़ा भी कर दूं तो समझ गए, तो बकवास कम कर लिया करो। किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर पढ़ाना बहुत अलग चीज होती है, लोगों को सिखाना एक बहुत अलग चीज होती है। अगर 4 आदमी आगे आपके सामने खड़े हो जाएं तो आप सुन हो जाओगे। तो ये बकवास सिर्फ आप YouTube पर ही कर सकते हो। अगर आपके अंदर दम है तो टॉप करके दिखाइए, SSC GD टॉप करके दिखाओ, हरियाणा पुलिस, उस दिन आके बात करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ा सा कंट्रोल में रहो, ठीक है, ना तो मेरे फंस गए थे, मैं पीट दूंगा किसी दिन। आ जाओ, चलिए सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद।